अमेरिका ने जैसे ही ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड प्ले कर दिया, मतलब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? सबसे पहले ये जानने की बात है कि स्ट्रेट होती क्या है। एक समुद्र के अंदर समटाइम्स कुछ ऐसा एक नैरो सा पैसेज होता है कि दो जमीनी जगह जिसके दरमियान बहुत छोटा सा बारीक सा रास्ता हो, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ओमान, यूएई और ईरान इन तीनों के बॉर्डर के साथ टच करती है। इन तीनों के दरमियान ये 33 किलोमीटर का एक नैरो पैसेज है। ये जो नैरो सा पैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, क्योंकि इस नैरो पैसेज के ऊपर बहुत सारे ममालिक का तेल गुजरता है। यहाँ से मेजॉरिटी ऑयल एक्सपोर्ट्स होती हैं। दुनिया का 20 से 30% तक का जो ऑयल मूवमेंट होती है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। 10 मिनट के लिए भी अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया में एक तहलका मच जाता है, और पिछले 48 घंटों से ये ब्लॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से गुजर के जाता है। यूएई ने अपना एक पाइपलाइन के जरिए अपनी एक अलग से एक्सपोर्ट का एक सिस्टम जरूर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उनका मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट है इधर से ही गुजर के जाती है। और इसके अलावा इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, ये तमाम इलाके, ये तमाम कंट्रीज अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 17 मिलियन बैरल्स का ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डेली ट्रांसफर होता है और पूरी दुनिया में जाता है। अब बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? सबसे बड़ा जो फर्क आएगा, इंपैक्ट आएगा, वो इंडिया के ऊपर आएगा। इंडिया अपना मेजॉरिटी ऑयल 80% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और उस 80% में से 60% ऑयल इंपोर्ट जो हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से कुवैत, बहरीन, सऊदी और इन तमाम ममालिक से आते हैं। तो जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ है तो इससे इंडिया की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है, और बहुत इम्कानात है कि इंडिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और तेल का एक बहरान आ जाएगा। फैक्ट्रीज बंद हो सकती है और पहिया भी जाम हो सकता है। दूसरा बड़ा इंपैक्ट जो है वो चाइना के ऊपर आएगा। चाइना रोजाना 10 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करता है। 40% ऑयल जो चाइना इंपोर्ट करता है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही चाइना तक पहुंचता है। मतलब उन तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिनका मैंने आपको नाम लिया, वो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ऑयल ये 40% चाइना की टोटल ऑयल की कंजम्पशन को पूरा करता है। वैसे तो चाइना ने तेल की पाइपलाइन बना दी हुई है जो रशिया के रास्ते चाइना तक आती है, लेकिन रशिया से आने वाला जो तेल है वो सिर्फ चाइना की 20% जरूरियात को पूरा करता है। 40% ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आना है, और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है। उसके बाद इंपैक्ट आएगा जापान के ऊपर, क्योंकि जापान के पास अपना ऑयल तो है नहीं। जापान 90% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और उस 90% में से तकरीबन 70% ऑयल जो है वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही जापान तक आता था। सऊदी अरब को भी इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि 90% सऊदी अरब का जो ऑयल है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही बाकी कंट्रीज में जाता है। सिर्फ 10% ऑयल जो है वो रेड सी के जरिए यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। और अगर ये पॉइंट इसी तरह से ब्लॉक रहता है तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी जो ऑयल आता है वो 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके आता है, और इस ऑयल से तकरीबन हमारे मुल्क की 37% एनर्जी नीड्स पूरी हो रही होती है। मतलब 37% तो हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है इस वक्त, और ये ब्लॉक होने से पाकिस्तान को तो इफेक्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने डीजल का एक ऑल्टरनेट रूट बनाया हुआ है जो कि ईरान के जरिए है। ईरान से हमारे पास अच्छा खासा डीजल आ जाता है अनऑफिशियली, तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो हमें ईरान के जरिए अनऑफिशियली डीजल की बाय रोड ट्रांसफर की फैसिलिटी होगी, और ईरान से हमें उम्मीद तो है कि ऑयल मिलता रहेगा। लेकिन स्टिल जो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो रूटीन का ऑयल है, जब वो शॉर्ट होगा तो ओवरऑल हमारी कंट्री में भी क्राइसिस आ सकते हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जिसमें फ्रांस और इटली आते हैं, उन तक भी ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही आता है, और तकरीबन यूरोप का 20% ऑयल इसी जगह से जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में भी इफेक्ट आएगा, और एक्सपेक्टेड है कि ऑयल प्राइसेस नियर शॉर्ट टर्म में $100 पर बैरल तक जा सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर इसी तरह से कोई क्राइसिस रहता है तो $150 फी बैरल तक भी जा सकती हैं। तो आने वाले दिनों में देखने की बात यह है कि किस तरह से ये तमाम क्राइसिस से पूरी दुनिया निपटती है, और ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले कार्ड को किस हद तक प्ले करने में कामयाब रहता है।